नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, इतिहास के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि कल तक यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए थे कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उनका संपादन भी किए। और इसका आंसर हम लोगों ने लगाया था क्या, संवाद कौमुदी। तो इससे आगे आज हम लोग बातचीत करेंगे और आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप इसका आंसर बताएंगे। अब प्रश्न कहता है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गज़ट किस वर्ष में शुरू किया गया था? क्या वो 1780 में शुरू किया गया, 1770 में शुरू किया गया, 1857 में शुरू किया गया या 1775 में शुरू किया गया? तो आपको बतला दे कि ये जो द बंगाल गज़ट है, इसे द बंगाल गज़ट या बंगाल गज़ट कह सकते हैं। ये जेम्स ऑस्टन हिक्की के द्वारा, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये हिक्की के द्वारा संपादित किया गया ये अखबार था। और इस अखबार का शुरुआत 1780 में किया गया था। थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तार से इसकी जानकारी यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ पर कहा गया है कि द बंगाल गज़ट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। द बंगाल गज़ट का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्टस हिक्की, इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स अगस्टस हिक्की। इसका पूरा नाम याद रखेंगे। शॉर्ट में इसे J.A. हिक्की भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? J.A. हिक्की। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन कोलकाता में शुरू किया गया था। तो अगर हम लोग बंगाल गज़ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ले तो हम कह सकते हैं कि बंगाल गज़ट जो है यह एक साप्ताहिक पत्र है। कैसा पत्र है ये? साप्ताहिक समाचार पत्र है। साप्ताहिक समाचार पत्र। इसके अलावे अगर इसके संपादक का नाम कहे तो कहेंगे जेम्स अगस्टस हिक्की। इसके बाद ये कहाँ संपादन होता था? तो ये होता था कोलकाता में। शुरू कब किया गया? तो याद रखेंगे 29 जनवरी 1780 में। अगर हम लोग भाषा की बात कर ले, ये किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। और ये भारत का पहला समाचार पत्र है। और ये कहाँ शुरू होता था? कोलकाता में। इतने सारी जानकारी या इतने सारे पॉइंट से संबंधित प्रश्न इस पेपर से, इस समाचार पत्र से बन सकता है। और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी डिस्कशन से संबंधित ये अगला प्रश्न है। इसे आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न कहता है कि भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? क्या वो राजा राम मोहन राय था? क्या वो लोकनायक तिलक थे? या जेम्स सिल्क वकिंघम थे? या जेम्स हिक्की थे? तो अभी जस्ट हमने आपको बतलाया इसका सही आंसर जेम्स हिक्की होगा। कि जेम्स हिक्की ने द बंगाल गज़ट नामक एक पुस्तक कहते हैं, सॉरी, समाचार पत्र का संपादन किए थे। द बंगाल गज़ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। कब किए थे? तो ये शुरू किए थे 29 जनवरी 1780 में।
अगर इसकी बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। इसके बाद कुछ और विशेष जानकारी यहाँ से प्राप्त करें तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, साप्ताहिक समाचार पत्र है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसके अलावे अगर बात करें तो इसका संपादन कहाँ होता था, तो इसका संपादन कोलकाता में होता था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा, इतने सारे डिटेल्स थे। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। उसी से संबंधित ये प्रश्न है और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में, भारत का पहला समाचार पत्र है, के संस्थापक कौन थे? तो अब तो आशावादी बता सकते हैं कौन होगा, जे.ए. हिक्की। कौन होगा, जे.ए. हिक्की। अब आपसे एक चीज़ पूछ सकता है कि एन.ए. बेसेंट, तो एन.ए. बेसेंट का आपको पता होगा कि इनके रचना का नाम कमेंट करके बताइए। और आगे की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कस सेम है। कहता है कि वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, यानी शॉर्ट में इसे जे.ए. हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट था। क्या नाम था? द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। एक नाम तो द बंगाल गजट है और दूसरा नाम क्या है, इसी को कहा जाता है द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। इनके दो नाम। इसके द्वारा कंपनी ने कर्मचारियों की परख आलोचना के करने के कारण 1882 में बंद कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने आलोचना शुरू कर दी देश में, जिसके कारण क्या हुआ, इस पेपर को, इस साप्ताहिक पत्र को 1882 में यानी 2 साल बाद बंद कर दिया गया। और इसके बाद एक दूसरा समाचार पत्र आया जिसका नाम है इंडिया गजट। तो याद रखेंगे, द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र और इंडिया गजट भारत का दूसरा पत्र या भारत का दूसरा समाचार पत्र है। गजट से याद रखेंगे, पहला गजट तो बंगाल गजट और दूसरा गजट तो इंडिया गजट। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? क्या वो समाचार दर्पण है सॉरी, क्या वो मद्रास कुरियर है, अमर उजाला है या बंगाल गजट है? तो बंगाल गजट तो अंग्रेजी भाषा का था, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाचार दर्पण। जरा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि समाचार दर्पण के संस्थापक के संपादक जे.सी. मार्समैन थे। बंगाली भाषा में प्रकाशित यह भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र जो उसका स्थानीय भाषा में लिखा गया है वो है समाचार दर्पण, और इनके संपादक कौन थे? जे.सी. मार्समैन थे। अगर इसके बारे में बात करें तो कह सकते हैं हम लोग कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत मार्तंड था। मतलब
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या है? उदंत मारदंत है। और बंगाली भाषा का बंगला भाषा का पहला समाचार पत्र है समाचार दर्पण। और इसके बाद एक है मद्रास कुरियर। मद्रास कुरियर के संपादक थे हुइग बोयड। कौन थे? हुइग बोयड। तथा इसके संपादक कौन थे? हुइग बोयड। तथा इसका प्रकाशक जो है वो रिचर्ड जॉनसन थे। कौन थे? रिचर्ड जॉनसन। और देख रहे हैं नाम से यह स्पष्ट है कि ये जो पत्र है ये अंग्रेजी भाषा का होगा। आगे यहाँ पर कुछ समाचार पत्र हैं, उसके संपादक के नाम और वो किस भाषा में है वो दिए गए हैं। तो जैसे कि बंगाल गज़ेट की बात करते हैं तो इनके संपादक है जेम्स ऑगस्टस हिक्की और ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका या समाचार पत्र है। अगर अगला समाचार पत्र है बंगाली जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, संपादित किया गया ये पत्र है और ये बंगला भाषा में लिखा गया था। आगे है नेटिव ओपिनियन, ये BN मांडलिक के द्वारा संपादित ये पत्रिका है और इनका भाषा था अंग्रेजी। आगे है अमर उजाला जो है इनके दो संपादक है, एक है डोरीलाल अग्रवाल और दूसरा है मुरलीलाल महेश्वर और ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। इसके अलावा यदि हमने अभी तुरंत देखा है एक समाचार पत्र अभी हमने तुरंत जिस पर चर्चा किया है और वो समाचार पत्र क्या था हिंदी भाषा का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदंत मार्कंड जो जुगल किशोर के द्वारा संपादित है, ये भी हिंदी भाषा का है। और ये तो हम देखे ही हैं, ये जो है मद्रास कुरियर ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र हो जाता है। तो ये सब आपको कुछ समाचार पत्र याद रखना पड़ेगा। आगे की ओर चलते हैं और इधर देखिए, यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? क्या वो तलवार है, फ्री हिंदुस्तान है, युगांतर है या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युगांतर। क्या हो जाएगा? युगांतर जो है इसका प्रकाशन कहाँ नहीं हुआ? विदेशों में नहीं हुआ था। युगांतर के संपादक है बरिंद्र कुमार घोष और ये बंगाली समाचार पत्र युगांतर की पत्रिका का संस्थापक, यानी इसका संस्थापक कौन है? बरिंद्र कुमार घोष है। और इस पत्रिका का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कहाँ? कोलकाता में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि तलवार जो है ये पत्रिका है और इसका जो समाचार पत्र का नाम है वो है बर्लिन और ये इसके संस्थापक कौन थे? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। आगे है युगांतर, इनका स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में और इनके संस्थापक थे बरिंद्र कुमार घोष। आगे फ्री इंडिया की अगर बात करें तो इसका समाचार पत्र का स्थापना कहाँ हुआ था? ये वैंकूवर में हुआ था और इनके संस्थापक थे तारकनाथ दास। आगे है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये लंदन में था और इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ श्यामजी होना चाहिए, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इनके संस्थापक है, या श्याजी कृष्ण वर्मा भी आप याद रख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल हिलाल कहता है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? क्या वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया? इसका एक और नाम है, इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, MA अंसारी या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर होने वाला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का क्या किए थे? प्रकाशन किए थे। अच्छा, सीमांत गांधी ये जो थे ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के विरोधी थे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका डिस्कस भी नीचे दिया हुआ होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सन 1912 में, कब? सन 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार, ये किस भाषा में लिखा गया था? उर्दू में।
अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया। इससे भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना तथा राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन 1914 के प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। मतलब 1914 में जो प्रेस अधिनियम आया उसके तहत अल हिलाल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। शुरू कब हुआ था, 1912 में। किसने शुरू करवाए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये किस भाषा का है, तो ये उर्दू भाषा का पत्रिका। इसके बाद है इंडिया फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद का आत्मकथा है। इंडिया फ्रीडम क्या है, अबुल कलाम आज़ाद का आत्मकथा है, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1959 में प्रकाशित हुआ था। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, नेशनल हेराल्ड या कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो है ये तो एनी बेसेंट का है। किसकी पत्रिका है ये, एनी बेसेंट का ये पत्रिका है कॉमनवेल्थ। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो है इंडियन ओपिनियन, जो महात्मा गांधी ने कहाँ शुरू किए थे, दक्षिणी अफ्रीका में शुरू किए थे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। ये कितने भाषा में प्रकाशित होता था, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में और इंग्लिश में, यानी ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला ये पत्रिका था। और इसके संपादक कौन थे, महात्मा गांधी। आगे की अगर बात करें तो कुछ समय पश्चात यह समाचार पत्र केवल गुजराती एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसा पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका या पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनखुश लाल नज़र थे। इनके पहले संस्थापक कौन थे, मनखुश लाल नज़र थे। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की। तो अभी जस्ट हमने बताया था, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एनी बेसेंट। क्या होने वाला है, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ कब प्रकाशित किया गया था, 1914 में, और इसके संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट। आगे की ओर चलते हैं। देखिए नीचे इसका डिस्कस भी दिया गया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का स्थापना एनी बेसेंट ने की। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी और थियोसॉफी यानी ब्रह्मा विद्या का प्रचार करने के लिए भारत आई थी। अगर हम बात करें आगे की ओर चले तो वह प्रख्यात समाज सेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने कई मौके पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई। याद रखेंगे, आयरन लेडी किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट को। वह कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1917 में पहला महिला अध्यक्ष बनी। याद रखेंगे, कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहाँ के थी, विदेश की थी, यानी इंडिया के बाहर की थी। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब हो जाएगा सरोजनी नायडू, लेकिन महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब एनी बेसेंट का नाम आएगा। एनी बेसेंट को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न कहा गया है कि वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी।
मद्रास, कोलकाता, बम्बई या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि अंग्रेजों ने सन 1778 में भारत के कोलकाता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गज़ेट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जॉन्स गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ, तो 1440 में किसने किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। कहाँ? गोवा में। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कोलकाता शहर में 1778 में शुरू किया गया था। और पहला अखबार द इंडिया गज़ेट जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।